रहेंगे और जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग दी है। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। और इसके अलावा मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। यही मेरी पाकिस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश है और मेरी नेक तमन्नाएँ भी तमाम लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और अपनी खैरियत से रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जो मुख्तलिफ शहरों में जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे और जो अभी तक अरेस्ट है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो बेगुनाह लोग जो अरेस्ट किए गए हैं या जिनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरी आला हुकाम से गुजारिश होगी कि उन बेगुनाह लोगों को उनके साथ नरमी के साथ ट्रीट किया जाए और उन बेगुनाह लोगों को रिलीज़ दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। देखिए जी, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जब से मैंने 3 साल 7 महीने सूबा पंजाब के आवाम की खिदमत की है और मेरा ज़मीर मुतमइन है कि मैंने नेक नीति के साथ अपने सूबा के आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग दिया है। तकरीबन 14 महीने हो गए मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ मुख्तलिफ अदालतों के अंदर और उनके साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उनकी जानिब से 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई। उन्होंने कहा कि हमेशा हमने शराफत की सियासत की है और अभी जो सूरत हाल है इस सूरत हाल में मैं सियासत नहीं कर सकता और पाक फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा अपने शोहदा के साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने इसके साथ ही सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और 9 मई के वाक़यात की उनकी जानिब से भी मज़म्मत की गई है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है, पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसके साथ ही उस्मान बुज़दार की जानिब से भी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया गया है। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत के साथ ही साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया है। 9 मई के वाक़यात की उनकी जानिब से मज़म्मत की गई है और उन्होंने कहा कि हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और इसके साथ ही उनकी जानिब से भी अब सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई, उनकी जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने सियासत से भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत के साथ उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम सबको मिलकर पाकिस्तान का सोचना होगा, हमें मिलकर इस मुल्क को मसाइल से निकालना होगा। और उन्होंने कहा कि हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ दी है। तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश की है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचा जाए, तमाम अफराद मिलकर बैठें और मुल्क को मसाइल से निकालें। 9 मई के वाक़यात की भी उनकी जानिब से मज़म्मत की गई है। उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। 9 मई के जो वाक़यात हुए उनकी भी उनकी जानिब से पुरज़ोर मज़म्मत की गई। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए उन्होंने भी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। 9 मई को जो भी हुआ उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचें। उन्होंने कहा कि सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कोयटा में और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और मीडिया से गुफ्तगू में इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने ये बताया है कि वो भी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। 9 मई के वाक़यात की उनकी जानिब से मज़म्मत की गई। उन्होंने कहा कि जितनी इन वाक़यात की मज़म्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमने हमेशा शराफत
मजम्मत की सियासत की है और अच्छे माहौल में सियासत की है। जो वाक़यात पेश आए उनकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। हमेशा पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचा जाए, मिलकर इस मुल्क को मसाइल से निकाला जाए। तो पीटीआई की ये बड़ी विकेट है जिन्हें वसीम अकरम प्लस का भी खिताब दिया गया, वसीम अकरम प्लस भी कहा गया। उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़े, आम खबर शामिल करें। करप्शन केस चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज है। एंटी करप्शन परवेज इलाही के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि बेगुनाह हूँ, पाक फौज का हामी हूँ और अदलिया पर एतमाद है, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, ये बताएगा कि चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज किया गया है, कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को करप्शन के इल्जामात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और आज जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विद के रूबरू पेश करके एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के खिलाफ चार्जशीट से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया और ये कहा कि परवेज इलाही पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात हैं और इस हवाले से परवेज इलाही ने तरक्याती कामों के ठेके देने में भी अरबों रुपए की करप्शन की है, जिसके तमाम सबूत एंटी करप्शन के पास मौजूद हैं और इसी बुनियाद पर परवेज इलाही को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील राना इंतजार ने जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक एंटी करप्शन की तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त की मुखालफत की, तो अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और साथ ही साथ एंटी करप्शन की सजा पर अदालत ने परवेज इलाही को जिला कचहरी से वापिस हेडक्वार्टर मुंतकिल करने की सजा मंजूर कर ली। इस दौरान परवेज इलाही ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान का शुरू से हामी हूँ। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मंजूर किया है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। चौधरी परवेज इलाही का केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं, राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की है। फराह खान वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया गया। ठेकों में 10% कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन कराकर किरायों पर रुपए कमाए। ठेकों में 10% कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन कराकर अरबों रुपए कमाए। जहाज के जरिए मोनस इलाही ने डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए। जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही का केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं है। ठेकों में 10% कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन करवाकर अरबों रुपए कमाए गए हैं। जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर सईदुल हसन की मुलाकात हुई है। सईदुल हसन ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अब्दुल हई दस्ती, नियाज गशकोरी और कैसर खान मक्सी का जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने का फैसला। तीनों रहनुमा जहांगीर तरीन से कल लाहौर में मुलाकात करेंगे। अब्दुल हई दस्ती और नियाज गशकोरी का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, कैसर खान मक्सी का ताल्लुक लिया से है। और परवेज खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कई दिनों से मुल्क में सियासी हालात देख रहा था। 9 मई के वाकयात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दोस्तों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाइहा अमल का फैसला करूंगा। कई दिनों से मैं मुल्क में जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, हम कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किया कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फ़ैसला किया कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। समाजी रहनुमा वकील जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा कराची के क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जिब्रान नासिर की अहलिया मंशा पाशा की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतलब में कहा गया है कि मेरे शोहर को 10 से 15 मुसल्लह अफराद ने नामालूम वजूहात की बिना पर अगवा किया। मुल्जिमान 2 गाड़ियों में सवार थे। गाड़ी को टक्कर मारकर रुकवाया गया। वारदात की इतला फौरी पुलिस मददगार 15 को दी थी।
वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब तक जाने का इम्कान है। अगले माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। जी बिल्कुल, नए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर 359 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156.4 अरब, तवानाई के लिए 80.3 अरब रुपए रखे जाएंगे। वजारत आबी वसाइल के लिए मंसूबों के लिए 90 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। हाउसिंग के लिए 32 अरब, सेहत, तालीम, अरकान पार्लियामेंट की स्कीम के लिए 179 अरब का बजट, HEC के मंसूबों के लिए 44 अरब का तरक्याती बजट होगा। आगे बढ़े, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर इक़्तिदार पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से इजलास। बजट में नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर रकम मुख्तस की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। किसान पैकेज के तहत शुरू किए गए मंसूबे जारी रखे जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। इसी पर बात करने के लिए जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस मुतालिक। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बजट तजावीज़ पर जो है वो आला सतही इजलास हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास में जो हिदायत जारी की है उसके मुताबिक आइंदा बजट में जो PSDP है उसमें नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर रकम मुख्तस की जाएगी और आइंदा बजट में नौजवानों को आला तालीम, पेशा वराना तरबियत और बावकार रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इक़दाम करने के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की है और कहा है कि नौजवानों की आला तालीम के लिए पाकिस्तान एंडोवमेंट फंड जो है वो कायम किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बजट में बासलाहियत और हुस्न कारकर्दगी के हामिल तलबा और तालिबात को जो IT सेक्टर के हुनरमंद हों उनसे उनको लेस किया जाए और मुफ्त लैपटॉप प्रोग्राम जो है वो भी उनको उसमें शामिल किया जाए। और इसी तरह से उन्होंने वज़ाइफ और तालीम के लिए शफाफियत और मेरिट के अंसर को कलीदी अहमियत दी है और बजट में IT के फ़रोग के लिए मंसूबे शामिल करने के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की हैं और किसान पैकेज के तहत शुरू किए गए मंसूबे जारी रखने की भी हिदायत वज़ीर-ए-आज़म ने की है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार ट्रेडर्स का तरीकाकार जारी कर दिया। रियासती मलकीती और निजी इदारे एशिया के बदले अशिया की तिजारत कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। निजी इदारों का FPR की एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में होना ज़रूरी करार दिया गया है। पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी बुनियादी शर्त होगी। वज़ारत तिजारत की जानिब से बताया गया है अशिया की तिजारत के लिए FPR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी और एशिया की तिजारत के लिए मुतल्लिका मुल्क में पाकिस्तानी मिशन से तस्दीक भी लाजमी करार दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। अदालत का ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। अफसर इतने कमज़ोर हैं कि अब लोग दिलेर होकर पुलिस वालों से झगड़ते हैं। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए बदतमीज़ी करने वाले के साथ नरमी ना बरती जाए, चाहे वो मेरा ही बेटा क्यों ना हो। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। अदालत ने तमाम तालीमी इदारों के ग्राउंड्स में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी है। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को रिचार्जेस लगाने का हुक्म भी जारी किया गया है। हमें आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए सिराजुल हक की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा भी होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए सिराजुल हक की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। और जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी पौधे लगाने के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइसीसा के माबैन खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। चीफ जस्टिस ने दुआ में कहा अल्लाह ताला हम सब और इदारे के लिए बेहतरी फरमाए। मजीद क्या कहा आप भी देखें। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइजीसा ने मिलकर फूलों के पौधे लगाए। अदालत उज़्मा के दोनों सीनियर तरीन जजों ने खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी की। शजरकारी मुहिम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए गए। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के मिलकर पौधा लगाने से जजेस में तकसीम ना होने का तासुर दिया गया। चीफ जस्टिस ने पौधे लगाने के बाद दुआ में कहा अल्लाह ताला हम सब और इदारे के लिए बेहतरी फरमाए।
दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अनकरा में नौमुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान सदर और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। आपको बताएं कि दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ये मिशन है और वज़ीर-ए-आज़म आज इसी मिशन पर 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अनकरा में नौमुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान सदर और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वेलकम बैक। खबर शामिल करें लाहौर से। मवेशी मंडियों में व्यापारियों से टैक्स लेने का फैसला। बड़े जानवर पर 1000, छोटे जानवर पर 500 रुपये टैक्स होगा। कमर्शियल मंडियों की तादाद 13 से कम करके 10 कर दी गई। लाहौर के लिए 10 कमर्शियल आर्जी मवेशी मंडियों की जगह फाइनल हो गई है। जी, लाहौर मवेशी मंडियों में व्यापारियों से टैक्स लेने का फैसला किया गया है। लाहौर से इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा ये टैक्स लेने का फैसला क्यों किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, चूंकि फार्मूला तय किया गया है कि अब लाहौर में जो है वो मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी और इसमें टैक्स व्यापारियों से वसूल किया जाएगा और जो शामियाने लगेंगे इसके साथ साथ जो भी व्यापारियों को सहूलियत फराहम की जाएंगी उनकी मद में ये पैसे वसूल किए जाएंगे। ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की आर्जी कमर्शियल मवेशी मंडियां सेल पॉइंट्स का क्याम जो है उसकी पेशरफ सामने आई है, जिसमें 16 साल बाद मंडियों में व्यापारियों से फी मवेशी टैक्स लगाया जा रहा है, जिसमें फी बड़ा जानवर 1000, छोटा जानवर 500 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। शहर में आर्जी मवेशी मंडियों पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया गया है। मंडियों को नो प्रॉफिट नो लॉस पर लगाने का फैसला किया गया है। व्यापारियों ठीक है इमरान मलिक, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा। कंपनीज को फंड्स की अदम अदायगी से बीआरटी सर्विस किसी भी वक्त बंद होने का खदशा है। मुतालिका कंपनीज ने निगरान वज़ीर आला को आगाह कर दिया। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं मजीद। आमिर, बताएगा क्या बनेगा बीआरटी का? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेगा मंसूबा बीआरटी अब शदीद ख़तरे में पड़ चुका है। गुज़िश्ता 4 माह से हुकूमत की जानिब से अदायगियाँ नहीं की गई, जिसकी वजह से जो मुतल्लिका प्राइवेट कंपनी हैं उनकी जानिब से वज़ीर आला को एक ख़त भेजे गए हैं, जिसमें बार बार उन्हें कहा गया है कि चूँकि बीआरटी की जानिब से जितने भी अदायगियाँ वो नहीं की जा रही और उनको किया जाए, लेकिन 4 माह से उन मुतल्लिका जो प्राइवेट कंपनी हैं उन्हें अदायगियाँ नहीं की जा रही और अब फाइनली उनकी जानिब से एक ख़त वज़ीर आला को भेजा गया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो वाजिबुल अदा रकम है वो 754 मिलियन तक पहुंच चुकी है और जो कि हुकूमत की जानिब वाजिबुल अदा है और नहीं दी जा रही, जिसके बाद ये सर्विस किसी भी वक्त मुअत्तल की जा सकती है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बीआरटी में रोज़ाना 3 लाख से ज़ायद मुसाफिर जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। अगर बीआरटी सर्विस बंद होती है तो 3 लाख मुसाफिरों को इससे नुकसान होगा और वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो मुलाजमीन हैं बीआरटी के और इससे रिलेटेड जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तादाद तकरीबन 3500 के करीब है और उन्हें भी मुख्तलिफ जो मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो काम करते हैं उन्हें भी तनख्वाही नहीं दी जा रही। उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया है कि वो अगर उन्हें तनख्वाही ना है कि अगर तनख्वाही ना मिली तो काम छोड़ दिया जाएगा। आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।